अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। हम तुम्हें जेल भेजेंगे और जरूर भेजेंगे, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा, वो सत्ता भी हमारी होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दे दिया है। मीसा भारती ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। मीसा भारती के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने लालू परिवार के खिलाफ अब मोर्चा खोल लिया है। इस मामले पर हम आगे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं। बदले की भावना में वो इतने गिर गए, लोग पूछते रहे, वो अपनी बातों से फिर गए। सत्ता की कुर्सी के खातिर वो भूल गए कि गुरूर में तो रावण के भी 10 सिर गए। वो भूल गए शायद कि जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है अपना ही घाव हरा रखता है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। मीसा ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक को जनता ने मौका दिया तो पीएम समेत सारे बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा भारती के बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। बीजेपी मीसा भारती और उनकी पार्टी आरजेडी पर जमकर पलटवार कर रही है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेताओं ने पहले ऐसी बातें नहीं कही, लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा था और फिर वही बातें मीसा भारती ने खुलेआम कर दी। तब राहुल ने कहा था कि जब सरकार आएगी तो चुनावी चंदे के मुद्दे पर बीजेपी का नपना तय है। किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं। जिस नेता के चुनाव जीतने का मकसद ही बदले की राजनीति हो, उस नेता को जवाब जनता देगी। आपने सुना होगा कि अक्सर चुनाव रोजगार, गरीबी, देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर किया जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। इस बीच सवाल ये है कि क्या ऐसी सोच के साथ विपक्ष पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी? लोकसभा चुनाव सिर पर है और विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है। क्या विपक्ष बदले की भावना के साथ चुनाव में फतेह कर पाएगा? कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं।
यानी कि चुनाव आते आते जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ मीसा भारती ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये कहा कि जैसे ही इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो उसी समय जो है उसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे बीजेपी को जेल में डाल देंगे। उसके बाद जो है सत्ता गर्मा जाती है और बीजेपी की तरफ से कई बयान भी सामने आने लगते हैं। वो कोई कह रहा है कि ये बौखलाहट है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पीएम पर इस तरह की टिप्पणी देना गलत चीज है। तो यानी कि जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ विपक्ष लगातार यही कहता हुआ नजर आ रहा। मीसा भारती का भी अभी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि उनका जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने इस तरह से नहीं कहा था जिस तरह से दिखाया गया है। वहीं पर बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है, बीजेपी का कहना है कि पीएम के ऊपर इस तरह की टिप्पणी काफी ज्यादा विवादास्पद भी है और काफी निंदनीय भी है। तो यानी कि जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं पर चुनाव भी नजदीक है, इसी बीच ये जुबानी जंग है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र सिंह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार से हैं, नाजिया हसन कांग्रेस नेता है, अमरीश यादव आरजेडी के नेता है। आप तीनों का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जो है मैं अमरीश यादव जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से मीसा भारती का एक बयान सामने आता है, ये क्या है चीजें कि ये जुबान फिसल जाती है बौखलाहट में, या फिर जो कहा जा सकता है कि एक जुबान फिसली है, या फिर उन्होंने प्लान बता दिया है कि आगे हम ये करते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एनडीए गठबंधन वाले लोग हैं वो अपने आप को वॉशिंग मशीन में धोया हुआ एक उजले कपड़े की तरह अपने आप को चमकता हुआ सितारा बता रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको वो चोर कह रहे हैं। लेकिन आज देश देख रही है कि ये एनडीए सरकार, ये मोदी की सरकार कितनी बड़ी चोर है। इतने बड़े घोटाला इस देश में कोई नहीं किया आज तक। ये चंदा चोर आज पब्लिक में जाके ये नहीं बता रहा है कि ये पैसा कहां से आया, और ये अपने आप को साधु कह रहा है, ये देश के रहनुमा बता रहा है, लेकिन ये सबसे बड़े गद्दार और चोर है। इसलिए सही बोली है मीसा दीदी ने, यदि जनता ने मौका दिया, जनता का पैसा लूटने वाले को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। इसमें कतई दो राय नहीं है कि जनता का पैसा बताओ। लेकिन अमरीश जी इसी बीच जो है लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि पहले खुद के अंदर झांक के देखिए। जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। अरे कहां खुद के अंदर झांक के देखे? हम लोग एक एक रुपये का हिसाब दिया है। हमारी पार्टी में जितने पैसे जमा है सारे एक एक रुपये का हिसाब और जो चारा घोटाले में नाम आया है, जो लैंड फॉर जॉब में नाम आया है, उसका क्या? खुद मीसा भारती जी का नाम आया है कि नहीं आया है लैंड फॉर जॉब में? इस मामले में आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। तो वही बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन लगातार जो बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है जिनके खुद के मकान जो है शीशे के बने होते, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं, पहले अपना गिरेबान झांकिए। अरे भैया, तो वो तो कितने बार ईडी सीबीआई सबको लगाया, उनसे कहा दूध का दूध और पानी का पानी तो कोट कर ये रहा। यदि उनकी चलती तो अभी सारे लालू परिवार क्या पूरे इंडिया गठबंधन के नेता जेल में बंद हुए रहते। और लालू जी जेल गए थे कि नहीं गए थे? चारा घोटाले में लालू जी जेल गए थे कि नहीं गए थे? चारा घोटाले जबरदस्ती वो कन्विक्टेड थे कि नहीं थे? जबरदस्ती मत बोलिए, कोर्ट में चला था मामला। थोड़ा अमरीश जी थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जनता आपको देख रही है। थोड़ा सोच समझ के। कोर्ट में मामला चला था, दोषी थे कि नहीं थे? आरोपी की बात नहीं हो रही, दोषी की बात हो रही है। जेल गए थे कि नहीं गए थे? लालू जी की बात नहीं करे तो बेहतर है। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? लेकिन लालू जी पर क्यों निशाना साधा गया? जगन्नाथ मिश्रा को नाजिया जी आपसे भी सवाल लूंगी। बिल्कुल जी, बीजेपी का तो मतलब ही है कि बड़का झूठा पार्टी। एक चीज समझ जाइए। नाजिर जी आपसे जरूर जवाब लेंगे, पहले अमरीश जी को बात पूरी करने दीजिएगा, फिर मैं आप ही की तरफ रुख करूंगी। अमरीश जी बोलिएगा, अपनी बात जल्दी जल्दी पूरी कीजिएगा। हाँ,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चारा घोटाला में कोई चारा घोटाला मुख्यमंत्री अपने साइन से कहीं पैसा नहीं निकालते हैं। जितने लोग दोषी थे उस समय में सारे लोग को जेल दे दिया जाए, मुख्यमंत्री कहाँ अपने साइन से निकाले थे? मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देना चाहिए, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था के लोग कैसी बात कर रहे हैं अमरीश जी? क्लीन चिट कहाँ से मिली है उन्हें? लालू जी को घेर के जेल में डाला गया क्योंकि वो कैसी बात कर रहे हैं आप कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं क्या? आप कोर्ट के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं क्या? कोर्ट पे मामला चला रहा, ठीक है। धीरेन्द्र जी से जवाब ले लेते, उसके बाद मैं नाजिया जी के पास जाऊंगी। धीरेन्द्र जी, कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल नहीं उंगली उठा रहा हूँ। धीरेन्द्र जी, का फैसला को मैं हमेशा मानता हूँ, उनका फैसला सर्वमान्य है। आपको ये लगता है मीसा भारती जी ने जो जवाब दिया वो ठीक है? ठीक है धीरेन्द्र जी, आपकी टिप्पणी। बबीता जी, टिप्पणी यही है, अभी 100 लाख के लोग हज करने चले, एक घोटाला चारा अभी मामला चल रहा है जिसमें मीसा जी से लेकर के पूरा परिवार हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी न तो किसी को बताने की बात करते हैं न तो बताने की बात करते हैं, काम को अपना काम करने की स्वतंत्रता दे रखा है। अब प्रधानमंत्री जी किसी के प्रति भाव भी नहीं है उनका कि किसी को बजाया जाए। तो कानून का राज स्थापित करने का उनका जो संकल्पना है उस संकल्पना पर चल रहे हैं। और आज चारा घोटाला का बात छोड़ दीजिए, ये स्लीपर घोटाला से लेकर के रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाला, जमीन लेकर के और जॉब देने का काम क्या है, उसमें ईडी और सीबीआई। आपकी बातें सुनकर नाजिया जी को बड़ी हंसी आ रही है। अरे हंसी आ रही है तो पहले बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, वो हंसी अपनी रोक भी नहीं पा रही है। जितने भी भ्रष्टाचारी है, जितना भ्रष्टाचारी है वो इंडिगत खंडन बना करके। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी बोल रहा है कि आप जानबूझकर एजेंसियों को उनके पीछे भेज रहे हैं। अरे एजेंसी को जानबूझ करके भेज दे रहे हैं, जानबूझ करके और किसी को क्या नहीं भेजा जा रहा है, जानबूझ करके इन्हीं को क्यों भेजा जा रहा है? लेकिन हम लोगों ने कहा। लेकिन धीरेन्द्र जी यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि जैसे ही कुछ ना कुछ विपक्ष बोलता है, हालांकि 4 दिन पहले का ये बयान था, उसके बाद आप लोगों के संज्ञान में आता है, उसके बाद आप लोग इस पे राजनीति करना शुरू कर देते हैं। विपक्ष की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या कहा जाए कि आप लोग कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए? कभी पीएम नरेंद्र मोदी बोल देते हैं परिवारवाद को लेकर बोल दिया, हमें ये कर दिया है, कभी कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है कह देते हैं, फिर उस पर एक मुद्दा मिल जाता है, उस पर खेल लेते हैं। तो यानी विक्टिम कार्ड खेलते वो हमेशा नजर आते हैं। हम लोगों ने बड़बोला पर विराम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो लालू प्रसाद जी की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है राजद, जो शून्य पर आउट हो गई इस बार में। अगले बार भी आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव 2019 में शून्य पर आउट हुए थे, इस बार भी शून्य पर आउट होंगे और कह रहे हम जीतेंगे तो जेल भेजेगा 40 सीट। लेकिन जीतने के लिए सिर्फ सही मुद्दे लीजिए ना, ये वाले मुद्दे विक्टिम कार्ड क्यों सर? अरे ये मुद्दा है, प्रधानमंत्री जैसा ऐसा सन्यासी को ऐसा पिछड़ा के कल्याण करने वाला ऐसा गरीब का बेटा पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कोई व्यक्ति बता दे, आज प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में कोई व्यक्ति बता दे, किस चीज में ये बताएंगे? इनका तो सब चीज आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास से लेकर के सीबीआई के पास खड़ा हुआ है। आज इन पर कानूनी शिकंजा पूरे परिवार पर भरा हुआ है। और ये मनुवादी लोग कैसे मनुवादी व्यवस्था का। नाजिया जी पूरी तरह से तैयार दिख रही है एकदम कि बस जैसे ही पूछे हम बोलना शुरू कर दें। अगर कोई है तो लालू प्रसाद का परिवार है। लालू प्रसाद का बेटा बेटी राजा को भी फेल कर दिए है। ठीक है, परिवार से पेट नहीं भर रहा है। एक बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते, एक बेटा को मंत्री बनाते हैं, दो बेटी को अभी। यानी आप कह रहे परिवारवाद की यहाँ पे राजनीति चलती है। ठीक है, पत्नी को विधान परिषद बनाया है, अभी 3-4 बेटी और बचे हुए, दामाद बचा हुआ है। तो ये पूरा राजतंत्र, राज्य तंत्र स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करता है। यानी अगर आपकी बातों को मैं कंक्लूजन निकालूं, अगर एक लाइन में बोलूं, तो आपका ये कहने का मतलब है कि राजनीति में बोलने की एक मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है नाजिया जी, आपने धीरेन्द्र सिंह जी को सुना होगा, कह रहे हैं कि अगर उनकी पूरी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो वो एक तरह से ये बोलते हुए नजर आए कि मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके नेता भी कहीं ना कहीं बस्तर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है कवासी लखमा, वो भी कहते हैं अपने वीडियो में बोलते हुए नजर आते हैं कि जैसे ही हम जीतेंगे
तो उनका राम नाम सत्य ही हो जाएगा, खेल खत्म, नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, राम राम। इस तरह की बातें बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं पर मीसा भारती बोलते हैं कि जेल में डाल देंगे तुरंत ही। इस तरह की टिप्पणी क्यों करना, वो भी ऐसे पद पर बने हुए एक सम्मानित नेता के लिए, प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के। एक मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अब वो क्या बोलते हैं, बीजेपी क्या बोलते हैं, कभी उस पर आपने गौर किया है, नोटिस किया है? आप बोल रही थी, आपकी बातें सुन करके नाजिया जी हंस रही है। हम तो भ्रष्टाचार के नाम पे हंसी आ रही है कि बीजेपी तो पूरा भ्रष्टाचार का खेल है, खेल, एक फलता फूलता। क्या वो अपने शब्दों से, मर्यादा से किसी का मान रखे हैं? क्या क्या आरोप लगाया किडनी का, क्या क्या। अभी महागठबंधन के उम्मीदवार, अगर उनको लग रहा है कि सक्षम कार्यकर्ता है तो उसको भी एक योगदान मौका मिलना चाहिए। अगर बेटी तो आपको जब भ्रष्टाचार पे हंसी आई तो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार हुए उस पे हंसी आती कि नहीं आती है? काफी सारे, बहुत लंबी फहरिस्त है। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, एक एक मंत्री, एक एक, देखिए अभी जिसकी राज होती है ना उसी का गाना होता है। तो हम वही कहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री भी अगर बोलते बोलते बहुत सारा बातों को भूल, यानी कि उनके जवान लटपटा जाते हैं, बेटी बचाओ तो बेटी पटाओ, तो ये जब उनके शब्द थे, उनकी भी मर्यादा फिसल, वो भी जवान से फिसल गए। तो अगर कोई, अगर अल्फाजों से अगर कुछ तंग हो जाता है, कुछ अल्फाज मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसको नोट माइंड, उसको तो नजरअंदाज करना चाहिए था। नहीं तो आपको ये लगता है कि नहीं लगता है कि एक मर्यादा होनी चाहिए जब आप बयान देते हैं, कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, एक मर्यादित तौर पर देना चाहिए बयान कि नहीं देना चाहिए? अब आप अब लफ्जों को पकड़ रही हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी थे, जो गरीबों को उन्होंने कहा था 15-15 लाख, अगर वो अरे मैडम 15 लाख की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बयान की बात कर रहे हैं, 15 लाख की बात नहीं हो रही है अभी। ये ठीक है, ये अलग मुद्दा हो गया, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कभी आपके नेता ये, कभी आप लोगों के नेता ये लोग बोलते हुए नजर आते हैं कब्र खुदवा देंगे, कब्र खोद देंगे। जनता को क्यों बेवकूफ बनाया कि हमारे आने के बाद, हमारे जीतने के बाद ये चीज मिलेगी? यानी इसीलिए आप लोगों की जुबान फिसल जाती है? नहीं, सभी के फिसलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि अगर 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए तो आप लोग कुछ भी बोल देंगे? नहीं, जुमलेबाजी में सबसे नंबर 1 हमारे बीजेपी सरकार है। नहीं तो आप ही ने बोला है ना ये वाली बात कि 15 लाख रुपए नहीं आए हैं तब कहाँ चले जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, मैंने कहा कि एक मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए राजनीति में? कहने का मतलब है कि जवान वहाँ भी फिसलते हैं, तो आपको वहाँ भी पकड़ना चाहिए, कि सवाल करना चाहिए कहाँ है 15 लाख रुपए, 5 किलो अनाज। सवाल मैडम वहाँ पर भी है, सवाल वहाँ पर भी है, वो एक अलग मुद्दा हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से आपके नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये गलत है कि नहीं है? आप ये इसे गलत मानती है कि नहीं मानती है? क्या अभी सम्राट चौधरी हमारे जो हैं, उन्होंने क्या कहा किडनी के बदले में सौदा हो गया। एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक अल्फाज था। बेटी बाप के लिए खड़ी हुई, ये तो हमारे मिथिला के गौरव की बात है, हमारे बिहार। आप इन सभी को गलत मानती है कि नहीं? मैं तब से यही पूछी जा रही हूँ। आपके नेताओं ने भी जो कहा है, आप उसे गलत मानती है कि नहीं मानती है बयान को? क्या राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे बीजेपी अरे मैडम, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री से नहीं हुई है गलती। देखिए मैं वही तो पूछ रही हूँ, मैंने कहा आप मानती है कि नहीं मानती है गलती? एक्सेप्ट, देखिए गलती अगर उधर से एक्सेप्ट होता है तो हम भी ठीक है, यानी कोई बात नहीं, हम समझ गए। आप थोड़ा बातों को घुमा रही है, कोई बात नहीं। अमरीश जी, जी अमरीश जी, क्योंकि मीसा भारती पहले एकदम से बयान देती है, उसके बाद बस्ती भी नजर आती है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हमेशा यही होता है कि पहले नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद बस यही बोलते हुए नजर आते हैं। जी नाजिया जी, मैं आपके पास अभी आऊंगी। नाजिया जी, अमरीश जी से बात कर रही हूँ। नाजिया जी, अमरीश जी से थोड़ा सा रिएक्शन लेने दीजिए थोड़ा सा। अमरीश जी, देखिए देश की जनता सब देख रही है किस तरह से लालू एंड फैमिली को सीबीआई ईडी के जाल में फंसा के उनको जेल भेजा जा रहा है। इस तरह से मेरा सवाल तो सुन लीजिए अमरीश जी पहले पूरा। नाजिया जी बोलने दीजिए, या तो नाजिया जी अभी आपसे लेंगे सवाल लेंगे। अमरीश जी सुन तो लीजिए,
पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब देते रहिएगा। क्या आपको लगता है जिस तरह से मीसा भारती एकदम से पलट गई, उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्या आपको लगता है ये जो धमकी की पॉलिटिक्स है इससे विपक्ष जीत जाएगा? बिल्कुल। आप ये अभी देश के मुख्यमंत्री क्या बोले हैं, इस बार मोदी जी को 4000 पार करेंगे, वो नहीं दिखाई दे रहा है इस मीडिया बंधु को। इस देश में जब देश के गृह मंत्री ने बोला कि 15-15 लाख रुपए मैं सबके अकाउंट में दूंगा, तो वो जुमला साबित हो रहा था। आप अभी जो है, मैं धमकी की बात कर रही हूँ, नहीं दिखाई देता है, मैं धमकी की बात कर रही हूँ। गृह मंत्री ने ये बोला है क्या? गृह मंत्री ने ये बोला है क्या कि अगर नहीं आएंगे तो देख लेना, सबको जेल में पहुंचा देंगे, देख लेंगे आपको, ऐसे बोला कुछ? अरे वो तो कह रहा है, ऐसे बोला, या फिर ये बोल दिया कि अगर आएंगे तो राहुल गांधी का खेल खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई बयान दे दिया तेजस्वी यादव का खेल खत्म कर देंगे, ऐसा कोई बयान आया? क्या? अरे वो तो कहा इतने क्षेत्रीय पार्टी है, मैं सबको खत्म कर दूंगा, कितने बार बोले हैं, कितने बार बोले हैं कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म होनी चाहिए। उनके डर से कितने, आज नीतीश जी को उनके डर से ही उनके गोद में जाके बैठना पड़ा। और जिस माताओं बहनों के लिए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ना, तो वो घबरा गई है, डर गई है, सहम गई, एक माताओं बहनों का बात उठाया जो पर्दे में बात होती है, उस पर कोई प्रधानमंत्री देश के और गृह मंत्री। ठीक है, चलिए आप यही बता दीजिए किस बेसिस पे ये बोला गया है, किस बेसिस पे आप पीएम नरेंद्र मोदी को आप जेल में डालेंगे, किस बेसिस पे? उनके बातों को नहीं, चलिए अमरीश जी यही बता दीजिए, चलिए जनता सुन रही है, बता दीजिए, चलिए आप किस बेसिस पे? अमरीश जी सुन तो लीजिए, क्या बोल रहे हैं? अरे अमरीश जी सुन लीजिए, अमरीश जी आपसे भी पूछूंगी, नाज़िर जी आपके पास भी आऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अमरीश जी ये बता दीजिए किस बेसिस पे, किस बेसिस पे? इसलिए बिहार का जनता देख रही है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को घेरा जा रहा है। इस बार कोई मोदी का आप उस पे आइए, बात पे आइए। मीसा भारती इतनी कॉन्फिडेंटली बोल चुकी थी कि जेल में होंगे, किस बेसिस पे आप पीएम नरेंद्र मोदी को जेल भेजने वाले, पहले वो क्लियर कीजिए, मुद्दा क्या है? इस देश में जो गलत करेंगे FIR कहाँ है? FIR कहाँ है? देश के कानून से कोई नहीं बचा है, यदि हम गलत करेंगे वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा कानून, कौन सा FIR है आप लोगों के पास? क्योंकि जिस तरह से मीसा भारती इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हुए नजर आ रही है, ऐसा लगता था FIR करके बैठ गई होंगी, कोई बड़ा मुद्दा उनके पास, बताइएगा। चंदा चोर पूरा देश दुनिया तो FIR की आप लोगों ने? FIR की एकदम, देखिए FIR की कॉपी है आप लोगों के पास? अरे पुलिस भी अरे इस देश में तो हिटलर शाही चल रहा है, पुलिस भी उनकी, प्रशासन भी उनका, सारे ED CBI उनका, तोते को जो सिखाता है वही तोता। तो आप कोर्ट की तरफ रुख कर लेते, कोर्ट तो नहीं है ना उनकी, कोर्ट की तरफ रुख करते, कोर्ट तो है ना, या कोर्ट पे भी आप ऐसे ही बोला एलिगेशन लगा देंगे? जनता की अदालत नहीं, इस बार अदालत नहीं, धीरेन्द्र जी हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता जो फैसला देगी हम वो सम्मान मानेंगे। लेकिन आप लोग उस बात का जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछ रही हूँ। इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला देने जा रही है और मोदी और अमित शाह को सचेत हो जाना चाहिए, ये जुमलेबाजी ज्यादा दिन तक न चलेगी। बता तो दीजिए किस बेसिस पे आप लोग पीएम नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए सर। अरे भैया वो जेल में क्यों नहीं जाएंगे, चंदा का हिसाब दे, चंदा कैसी बात है? नहीं तो जेल जाना ही पड़ेगा, ये सरकार। चंदा आप लोगों को नहीं मिला था क्या? FIR कहाँ है, वही तो पूछा है, कोर्ट की तरफ आपने रुख किया हो। ठीक है धीरेन्द्र जी, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। ये लोग इसलिए प्रधानमंत्री जी पर बोल रहे हैं, ये लोग ऐसे अहंकारी क्षेत्रीय दल के लोग हैं, ये लोग इतना देश के संकट चेंज है क्या? वो तो देश के अमरीश जी सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा, एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं दे रहा है। भारत का युवा हम देश के ये सब उनका अपराध है। अरे एक एक करके बोलिए ना सर, तभी तो सुनाई देगा। नाज़िया जी खुद नहीं सुन पा रही हैं, कितना ध्यान से उन्हें सुनना पड़ रहा है। जितने भी लालू जी के परिवार हैं वो सब कहीं न कहीं पूरा आकर से डूबे हुए हैं। धीरेन्द्र जी आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है। हाँ ठीक बोलिएगा। वो लोग को जेल दिखाई देता है, ये लोग खुद इतना कागल के कोठरी में रह करके और
प्रधानमंत्री जैसे संत पर, प्रधानमंत्री जैसे विकास पुरुष पर इस तरह का टिप्पणी, एक मर्यादा का भी ख्याल होता है। लेकिन फिर खुद जब प्रधानमंत्री टिप्पणी करते तब तो आप लोग नहीं बोलते कुछ भी। प्रधानमंत्री इसका हद तक कहाँ टिप्पणी करते, कहीं वो बात करते हैं विकास का, जब वो पार्लियामेंट में सुर्पनखा कह देते तब आप लोग कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। वो बात करते हैं किसान का, वो बात करते हैं महिला के सम्मान का। प्रधानमंत्री किसी पर टिप्पणी करते हैं, वो देश को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर ले जाने की बात वीरेंद्र जी, मर्यादा तो हर किसी की होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी बड़े पद पर क्यों ना हो। पार्टी को किसी से मर्यादा की बात करने की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी मतलब मर्यादा सुनने तो दीजिए। है, भारतीय जनता पार्टी मर्यादा का एक नाम है। अरे आप एक साथ बोलेंगे तो मैं सुनूंगी कैसे सर? इसका जवाब जनता को मिला है। ठीक है, शांत हो जाइएगा। ठीक है, शांत हो जाइए आप सभी। 2024 में खाता खुलना है क्या? वीरेंद्र जी, इसका पहले जवाब दीजिएगा। कोई भी किसी भी पद पर क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, सबकी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, होनी चाहिए ना। तो फिर जब आपके नेता लोग ऐसा बोलते हुए नजर आते तो फिर एक्शन क्यों नहीं, तब बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनता है? कहीं भी मर्यादा का, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव मर्यादा का पालन किए हैं। किसी पर भी हम इस तरह से आक्षेप नहीं लगाते हैं, किसी पर इस तरह से टिप्पणी नहीं करते हैं। ये लोग क्षेत्रीय दल के लोग और इंडिया गठबंधन के दूसरे भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग सब मर्यादा भूल गए हैं। ये लोग को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फहरिस्त इतनी बड़ी है कि सर अगर मैं बताने लगूंगी तो आधा घंटा भी पूरा कम पड़ जाएगा। खैर नाजिया जी, जल्दी से छोटे सा रिएक्शन आपका। नहीं बात कर रहे हैं, आओ विकास पर बात कीजिए, आप किसान पर बात कीजिए, गरीब पर बात कीजिए, महिला पर बात कीजिए। आप ही लोगों ने मुद्दा उठाया, आप ही लोगों ने मुद्दा उठाया, उन्होंने हवा दी। सम्मान वाला उनका गरिमा, वो चाहते तो हर गरीब के खाते में दे सकते थे, उनके हाथ में पूरा सिस्टम। लेकिन नाजिया जी, यहाँ पर बड़ी बात ये है कि जिस तरह से मीसा भारती बोल रही है, सुन लीजिए, उन्होंने अपने घूमने में इन्वेस्ट कर दिया, पूरी दुनिया में सुन तो लीजिए नाजिया जी। करोड़ों खरबों रुपया, क्या वो 15 लाख रुपया किस गरीब को, सभी गरीब को दे सकते थे ना, या दे सकते थे? आप 15 लाख से आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह के बात मीसा भारती द्वारा बोली गई है, सुन तो लीजिए, इंडिया अलायंस सुन लीजिए, छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा, सुन लीजिए नाजिया जी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी FIR वगैरह है जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि PM को जेल के पीछे पहुंचा देंगे? नहीं, जुमले यहाँ पे हो रहा है कि आप देखिए, बातों को घुमाइए नहीं। मैं आपने बात आप घुमा रहे हैं, नाम आप हमारा लगा रहे हैं। आप लोग अपने ये अल्फाज को मोड़ देती हैं, अल्फाज को कैसे कर देती हैं? अल्फाज मोड़े नहीं है, जो अल्फाज आपके मुंह से निकले हैं वही बोले हैं, और आप घुमा के बात कर रही हैं। आप 15 लाख से आगे बढ़ी नहीं है तब से। आप आज आपको सिर्फ महागठबंधन के ही अल्फाज दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका AMV नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो यानी कि चुनाव नजदीक है, इसी बीच जो है चुनावी जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है। मीसा भारती की तरफ से ये कहा गया है कि प्रधान जैसे ही इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो तुरंत बीजेपी नेताओं को जेल भेज दिया जाएगा। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी ये टिप्पणी की है कि उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। इसी बीच अब उनका नया बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये जो बयान है वो तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है, ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया था। वहीं पर दूसरी तरफ जो है बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है, बीजेपी से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली जो ये रिजल्ट है उसमें कितना फायदा बीजेपी को मिलता है या अन्य पार्टियों को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं।